नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस के बारे में। तो ये एक छोटा सा डिवाइस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एलईडीज़ लगी हुई हैं और उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि कब एलईडी जलेगी किस फंक्शन पे। और यहाँ पे बैटरी का एक स्विच दे रखा है। इसमें एक छोटी बैटरी लगती है 9 वोल्ट्स की, इस तरफ बैक साइड में। इस 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हम डिवाइस को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। जैसे ही हम डिवाइस को ऑन करेंगे तो यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन आ जाएगा कि डिवाइस में बैटरी वर्किंग है। अब ये जो हमारा ई बाइक टेस्टिंग डिवाइस है, काफ़ी काम का डिवाइस है, छोटा सा डिवाइस है और बहुत बड़े बड़े काम करता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोलर लिखा हुआ है और इधर मोटर लिखा हुआ है। तो ये जितनी भी एलईडीज़ हैं ये कंट्रोलर को चेक करने के टाइम पे जलेंगी, और यहाँ पे जितनी भी एलईडीज़ हैं ये मोटर को चेक करने के टाइम पे जलेंगी। और यहाँ पे एक बैटरी का इंडिकेशन है, जैसा कि इस बटन पे वो काम करता है। और यहाँ पे एक थ्रॉटल को चेक करने के लिए इंडिकेशन है, और एक ये है कंट्रोलर की 5 वोल्ट सप्लाई को चेक करने के लिए, कंट्रोलर में सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है उसे चेक करने के लिए। तो डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एलईडी किसके काम आती है और कपलर कौन कौन से इसमें दे रखे होते हैं। तो टॉप से यहाँ पे जो कंट्रोलर है, यहाँ पे AA BB CC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कंट्रोलर में से जो फेस सप्लाई जाती है उसको शो करती है। वो मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको करके, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे मोटर का जो हॉल वायर्स होती हैं, हॉल सेंसर जो होते हैं, उनकी इंडिकेशंस आते हैं कि 3 हॉल सेंसर जो हैं वो तीनों के तीनों काम कर रहे हैं नहीं, तो वो अल्टरनेटली इस पर जलते हैं। और ये जो नीचे हैं ये हमारा मोटर की फेस लाइन को इंडिकेट करता है कि XA, XB और XY काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कलर्स भी लिखे हुए हैं ताकि हम कनेक्शन करें तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो कौन सा कलर किससे कनेक्ट करना है। और ये सिंपल बैटरी का इंडिकेशन है, ये थ्रॉटल को चेक करने के लिए है, और ये है कंट्रोलर की 5 वोल्ट सप्लाई उसमें जा रही है नहीं उसको चेक करने के लिए। अब यहाँ पे नीचे की साइड आप देख सकते हैं, ये है कंट्रोलर मेन फेस लाइन्स, ये उसका कपलर है। यहाँ पे हमें क्लिप्स दी हुई हैं, इन क्लिप्स की मदद से हम कनेक्शंस कर सकते हैं। सिंपल प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है। और यहाँ पे ये कंट्रोलर की हॉल लाइन के लिए है। तो यहाँ पे जो कपलर है ये एक 6 पिन का कपलर दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर 5 तारे हैं। इसमें जो वायर का कलर कोड है वो है रेड एंड ब्लैक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नीचे की तरफ हॉल सेंसर की वायर्स हैं, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये है कंट्रोलर की हॉल लाइन की, मतलब ये जो कपलर है वो कंट्रोलर में जाएगा। और इस साइड अब मोटर के लाइन्स आ गए हैं। यहाँ पे एक मोटर की हॉल लाइन है, सेम जैसे कंट्रोलर की है वैसे ही मोटर की हॉल लाइन है, कपलर डिफरेंट है। ये कपलर जो है वो फीमेल कपलर है, वो मेल कपलर था। यहाँ पे भी सेम वही कलर कोड आपको देखने को मिलेगा, वायरिंग में रेड और ब्लैक मिलेगा, और नीचे की साइड वही ब्लू, ग्रीन और येलो मिलेगा। साइड में आपको यहाँ पे मोटर का फेस लाइन देखने को मिलेगी। ये मोटर की फेस लाइन में सेम क्लिप्स दे रखी हैं जैसे कंट्रोलर की फेस लाइन के लिए दी हुई हैं, सेम क्लिप्स हैं, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। और यहाँ पे थ्रोटल एंड ब्रेक लीवर को चेक करने के लिए ये क्लिप्स दी गई हैं। थ्रोटल में जैसे कि 3 तार होते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव और सिग्नल, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, ग्राउंड एंड सिग्नल। तो इसमें थ्रॉटल को कनेक्ट करके थ्रॉटल को घुमा के आप चेक कर सकते हैं, वो भी हम चेक करके बताएंगे आपको वीडियो में। तो ये हो गया हमारा डिवाइस ऑल ओवर, देख सकते हैं आप, बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। अब कैसे इससे हम चेक कर सकते हैं वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम ख़राब मोटर और सही कंट्रोलर, सही मोटर सब कुछ चेक करके देखेंगे ताकि आपको रियल डिफरेंस पता लगे क्या है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं टेस्ट बेंच पे। ये हमारा डिवाइस है और यहाँ पे एक कंट्रोलर है, और कंट्रोलर के कनेक्शंस कैसे कैसे करने हैं वो मैं कनेक्शंस पहले कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने कनेक्शन किए हैं और कैसे हमें प्रोसेस को फॉलो करना है कंट्रोलर को चेक करने के लिए। सबसे पहले हम कंट्रोलर चेक कर रहे हैं, उसके बाद मोटर्स को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्शंस हो चुके हैं। तो ये जो डिवाइस है इसमें से जो हमारी ये वायर्स निकल के आई थी, कंट्रोलर की जो फेस लाइन है उसके कनेक्टर यहाँ पे आ गए हैं। तो ग्रीन को ग्रीन से जोड़ दिया है, येलो को येलो से,
और ब्लू को ब्लू से। इसी तरीके से ये जो यहाँ पे इसके हॉल लाइंस थी, हॉल लाइन के कपलर को हमने कंट्रोलर के हॉल लाइन के कपलर से जोड़ दिया है, तो कलर एकदम एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कनेक्शन करने हैं और कोई भी सप्लाई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और कंट्रोलर को हमने इस बैटरी के थ्रू सप्लाई दी हुई है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी को जैसे ही एमसीबी से ऑन करेंगे वैसे ही यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, इग्निशन डायरेक्ट स्टार्ट हो रखा है। अब कनेक्शन करने के बाद हम बैटरी को ऑन कर रहे हैं। जैसे हमने ऑन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोलर 5 वोल्ट का सिग्नल आ गया यहाँ पे रेड कलर का कि हमें कंट्रोलर में सप्लाई मिल रही है, मतलब कंट्रोलर सप्लाई को रिसीव कर रहा है, सप्लाई में कोई भी इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थ्रॉटल को कनेक्ट करेंगे और थ्रॉटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। थ्रॉटल की वायर मैंने कंट्रोलर की वायर से जोड़ी हुई है। अब जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा तो यहाँ पे कंट्रोलर की जो ये फेस लाइन है वो ग्लो करने लग जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। तो थ्रॉटल को अगर मैं धीरे धीरे देता हूँ तो धीरे धीरे ये लाइटें जलती हैं और जैसे ही मैं तेज़ थ्रॉटल करता हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, आप देख सकते हैं। तो इससे ये पता लग रहा है ए बी बी सी सी हमारे जल रहे हैं अल्टरनेटली। तो हमारी फेस लाइन एकदम ओके है कंट्रोलर की, कंट्रोलर हमारा ठीक है, वो 5 वोल्ट की सप्लाई भी अंदर ले रहा है और जैसे हमने थ्रॉटल को दिया उसी तरीके से ये काम भी कर रहा है, फेस लाइन उसकी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो आप देखना जैसे ही मैंने थ्रॉटल दिया यहाँ पे फेस लाइन ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस छोटे से डिवाइस ने हमें तुरंत बता दिया कि इस तरीके से हमारा कंट्रोलर ओके है, कंट्रोलर में कोई भी इशू नहीं है। अगर कंट्रोलर ख़राब होगा तो ये लाइट्स नहीं जलेंगी, या फिर हो सकता है बी ना जले ए सी सी जले, या फिर सी सी और बी जले ए ना जले, तो ऐसा हो सकता है। उससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा फेस ख़राब है। और अगर ये सप्लाई जाएगी नहीं अंदर, इसका मतलब कंट्रोलर सप्लाई नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया ये कंट्रोलर एकदम ओके है। अब बात करते हैं मोटर की कि मोटर को कैसे चेक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इस डिवाइस से हम मोटर चेक करेंगे। अभी एक ओके मोटर को मैं चेक करूँगा, जो मोटर ठीक है। कनेक्शन करते हैं उसके। तो यहाँ पे हम कपलर को लगा देंगे, मोटर का हॉल वायर का कपलर हमने लगा दिया है। अब जो मोटर के फेसेस हैं उसको हम रेड ब्लू ग्रीन करके कनेक्ट कर देंगे। और जब हम मोटर को चेक करते हैं ना तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमको बैटरी को कनेक्ट करने की। विदाउट बैटरी हम मोटर के हॉल सेंसर्स और उसकी हॉल लाइन को चेक कर सकते हैं। ये हॉल लाइन के कनेक्टर्स को लगा रहे हैं अभी, ग्रीन के साथ ग्रीन और येलो के साथ येलो, ब्लू के साथ ब्लू। अब जैसे ये कनेक्शन हो चुके हैं तो कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, तो प्रेस करेंगे इसके बैटरी स्विच को। अब यहाँ पे बैटरी स्विच ऑन हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं 2 लाइट्स और जल रही हैं, ग्रीन और येलो। तो अभी जो पोजीशन है हॉल सेंसर की ग्रीन और येलो पे है। अब इसको जैसे ही रोटेट करेंगे आप देख सकते हैं पीछे रोटेट हो रही है और ये मूव हो रही हैं, लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं। धीरे धीरे रोटेट कीजिए। तो जैसे धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हॉल सेंसर पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे तेज़ करेंगे तो आपको देखेगा ये तेज़ तेज़ ब्लिंक हो रही हैं। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं जो फेस लाइन के जो हमारे इंडिकेशंस हैं वो भी काम कर रहे हैं। XA, XB, XC वो भी काम कर रहे हैं। अब एक बार हम हटा देते हैं हॉल वाले कपलर को और इन टर्मिनल से देखते हैं कि सिर्फ वो दिखाई देता है या नहीं। हॉल वाली लाइन को हम हटा रहे हैं कपलर को। अब कपलर को हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉल साइन नहीं आ रहा है और जैसे ही हमने मोटर को रोटेट किया पीछे वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल वाले जो सिग्नल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और जो मोटर की फेस लाइन है वो काम कर रही हैं। इसमें हम धीरे धीरे घुमाएं तो हमको ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा सा तेज़ घुमाना पड़ता है। और जैसे ही हम तेज़ घुमाते हैं आप देख सकते हो तीनों की तीनों LEDs ग्लो कर रही हैं, जिसका मतलब फेस लाइन भी एकदम ओके है। अब यही चीज़ मैं आपको एक ख़राब मोटर में करके दिखाऊंगा। अब ये जो 2 ख़राब मोटर्स हैं इनमें 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब आपके सामने ही देखते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो, किस में क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। अब सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले कपलर लगा देंगे, कपलर अच्छे से लग गया। इसके बाद सेम जो इसकी फेस लाइंस हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे।
तो हम एक साथ लगा दे रहे हैं दोनों कनेक्शंस को और एक साथ चेक करेंगे, जिससे एक ही बार में पता लग जाएगा हॉल सेंसर ख़राब है या फिर फेस लाइन ख़राब है। अब जैसे ही हमने कनेक्ट कर दिया, अब हमने ऑन किया इसको, डिवाइस को जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन कीजिए। हाँ, तो अब इसमें हॉल वाली एक लाइन जल रही है, हॉल वाली लाइट जल रही है और मैं इसे रोटेट करता हूँ मोटर को रोटेट किया तो एक ब्लू वाली लाइट भी जल गई और तीनों लाइट हमारी जल रही हैं, लेकिन मोटर काफ़ी ज़्यादा टाइट घूम रही है। एक आपको चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर मोटर टाइट घूम रही है ना तो उसमें फेस लाइन का ही इशू होता है, क्योंकि जब आप मोटर के 2 फेस को मिला देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो वो टाइट ही घूमता है और इसमें व्हील काफ़ी ज़्यादा टाइट घूम रहा है और इसको मोटर को घुमाने के बाद भी नीचे वाली LEDs काम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये जो मोटर है इसमें फेस लाइन का इशू है, इसकी वाइंडिंग जो है हो सकता है वो शॉर्ट हो गई है किसी पॉइंट पे, तो इस वजह से इसके हॉल सेंसर तो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं तीनों, लेकिन इसकी जो फेस लाइन है XA, XB और XC वो काम नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट मोटर को देखते हैं उसमें क्या इशू है। अब ये जो मोटर है इसके कपलर्स वगैरह जल गए थे तो हमने काट लिए हैं, तो अब इसमें कनेक्शन करते हैं फिर देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी फेस लाइन चेक कर रहे हैं हम, तो सिर्फ फेस लाइन की क्लिप्स लगाएंगे, ग्रीन में ग्रीन, येलो में येलो और ब्लू में ब्लू। बस आपको कलर कोडिंग का ध्यान देना है, कोई भी रॉन्ग कलर नहीं लगाना है, रॉन्ग कलर लगाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मिलेगी। तो तीनों फेस लाइन कनेक्ट हो गई हैं। अब हम डिवाइस को ऑन करेंगे। डिवाइस को हमने ऑन किया, डिवाइस हमारा ऑन हो गया। अब हम मोटर को यहाँ पे रोटेट करेंगे। तो जैसे ही मैंने मोटर को रोटेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वाली जो LEDs हैं वो ग्लो कर रही हैं और तीनों ही LEDs ग्लो कर रही हैं, कोई भी LED बंद नहीं है। इसका मतलब इसकी वाइंडिंग एकदम ठीक है, इसकी फेस लाइन एकदम सही है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे हमने एक ई-बाइक टेस्टिंग डिवाइस से चेक किया एक मोटर को कि अगर एक मोटर का हॉल सेंसर खराब